इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्भ एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार। अरिहन्ताणम् अळमो अळमो आयरियाणम् अळमो अळमो लोये सर्वशहुनं नमो लोये सर्वशहु एसो पंचेणमोयारो सर्वपावपणाशिनो मंगलालं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। आज बात सत्य की है और सत्य को अनेक रूपों में व्याख्यायित किया जाता है। जब हम सत्य को एक परम तत्व के रूप में देखते हैं तो पाते हैं कि सत्य के विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह अकथ्य है, उसे कहा नहीं जा सकता। वह केवल अनुभव किया जा सकता है, जो हमारे भीतर का तत्व है। आज मैं उस सत्य की बात आपसे नहीं कर रहा हूं जो शाश्वत है, चिरंतन है, हमारे भीतर का परम तत्व है, वह सत्य है। बाकी सब असत्य है। एक व्याख्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। उस सत्य की अनुभूति जिसे होती है उसका बेड़ा पार होता है।
लेकिन आज मैं आपसे अलग संदर्भ में बात करने जा रहा हूं और आज की बात गुरुदेव के एक हाइकू के माध्यम से कहना चाहूंगा। दो जीव न हो जीवन में सत्य ही सब कुछ है। दो जीव न हो जीवन में सत्य ही सब कुछ है। 17 अक्षरों के इस हाइकू में उन्होंने बहुत बड़े अनुभव का निचोड़ रख दिया है। संसार में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सदैव सत्य बोलते हैं और कदाचित मुख से झूठ निकल जाए तो उनके मन में घोर आत्मग्लानि होती है। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो परिस्थितिवश असत्य बोलते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वे हैं जो आदतन झूठ बोलते हैं। और चौथे प्रकार के लोग वे हैं जो कभी सत्य नहीं बोलते, वो झूठ ही बोलते हैं। ये 4 श्रेणी के लोग हैं। आज सत्य के दिन सत्यतापूर्वक अपने भीतर झांक कर देखो, मेरे भीतर इसका कौन सा संस्करण है। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या चौथा। कभी झूठ नहीं बोलते, झूठ निकलने से मन में ग्लानि का भाव होता है, पहले टटोलो। और नहीं, कई बार झूठ बोलना पड़ता है तो झूठ बोलते हैं, वजह पड़ने पर झूठ बोलते हैं, ऐसे सत्य बोलते हैं। और तीसरे प्रायः झूठ बोलते हैं, कभी कभी सच बोलते हैं। और कुछ तो ऐसे झूठे लबरे होते हैं जो कभी सच बोलते ही नहीं। बोलो, आंखें बंद करके भीतर घुसो। मेरे भीतर किस श्रेणी का व्यक्तित्व है? एक बात सोचो, तुम्हारे द्वारा कोई पाप होता है, मन में ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है कि नहीं होता? एक चींटी मर जाए तकलीफ होती है। झूठ निकलती है तो झूठ निकलने पर तकलीफ होती है क्या? झूठ भी तो पाप है। इसे पाप मानते हो? अगर पाप मानते हो तो झूठ निकलना नहीं चाहिए। झूठ निकलने से पहले सजगता होनी चाहिए, और यदि निकल गए तो मन में पश्चाताप का भाव होना चाहिए। पर अक्सर लोगों में देखा ये जाता है, झूठ बोलते ही हैं और कहते क्या करे, इसके बिना थोड़ी चलेगा। हाँ, इसके बिना थोड़ी चलेगा। वह जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति कतई अच्छी नहीं है। आचार्य गुरुदेव कहते हैं, दो जीव न हो जीवन में सत्य ही सब कुछ है। सत्य ही सब कुछ है, ये सभी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पर अपनाते हैं। महाराज जी, सत्य ही सब कुछ है, बोलते हैं, सुनते, अच्छा भी लगता है, लेकिन देखते हैं जब जब हम सच के रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सारे झमेले खड़े हो जाते हैं, और झूठ के रास्ते में थोड़ी सुविधा दिखती है ना? शायद इसी सुविधा के लिए लोग झूठ को चुन लेते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि झूठ में अल्पकालिक सुविधा है, लेकिन दीर्घकालिक पीड़ा, और सच में
अल्पकालिक कठिनाई भले हो जाए पर उसमें दीर्घकालिक सुकून होता है। सत्य बोलने वाला निश्चिंत होता है और झूठ बोलने वाला कभी निश्चिंत नहीं रह सकता। उसके मन में सदैव शंका बनी रहती है कि मेरा भेद न खुल जाए, मेरी पोल न खुल जाए, और उसको मेंटेन करने के लिए एक झूठ को ढकने के लिए 100 झूठ और बोलनी पड़ती है। आज गुरुदेव ने कहा 2 जीभ न हो। 2 जीभ मतलब जो बोल बोल कर पलट जाए उसे 2 जीभ वाला बोलते हैं। गुरुदेव ने तो बहुत शालीन शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन बोल चाल की भाषा में ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? थोड़ा बोलो तो क्या बोला जाता है? दो गला, है ना। बस इस दोगलेपन को 2 गला तो सत्य अपने आप प्रतिष्ठित हो जाएगा। 4 बातें आज की। जबान देना, जबान तोड़ना, जबान लड़ाना और जबान निभाना। क्या बातें हैं? जबान देना, जबान तोड़ना, जबान निभाना और जबान क्या बोला? जबान देना, जबान तोड़ना, जबान लड़ाना और जबान निभाना। देना, तोड़ना, लड़ाना, निभाना, है ना। अब इन चारों को देखो सत्य के संदर्भ में। सबसे पहली बात, जल्दी से किसी को जबान मत दो, और जबान दो तो कभी तोड़ो मत, उसे निभाओ। जबान देने के बाद उसे तोड़ो मत, उसे निभाओ, कभी जबान मत तोड़ो। आजकल लोगों के जबान का कोई भरोसा होता है? सुबह कुछ शाम को कुछ। महाराज सुबह शाम में तो अंतर है, अगले पल ही कुछ नहीं, पता ही नहीं चलता कब व्यक्ति क्या कर ले, कैसी भूमिका अपना ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज के समय में मनुष्य की स्थिति ऐसी हो गई कि उसके वचनों का कोई भरोसा नहीं रखा जा सकता। पुराने समय में लोग अपने जबान के पक्के होते थे, कागज पत्तर की बात सेकेंडरी होती थी, लेकिन एक बार जबान दे दिया सो दे दिया, लिखा पढ़ी से कोई मतलब नहीं। और आज का समय ऐसा आ गया कि लिखा पढ़ी हो जाने के बाद भी लोग नकली दस्तावेज बना लेते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं। ये क्या है? ये असत्याचार है। इसलिए क्योंकि मनुष्य की सत्य निष्ठा दिनों दिन कमजोर होते जा रही है। जब तुम्हारी सत्य निष्ठा प्रबल होगी तो तुम अपने जबान के पक्के बने रहोगे। कहीं किसी को कोई वर्ड दे दिया तो वो वर्ड निभाना है, तोड़ना नहीं है। प्राण जाए पर प्रण न जाए। आजकल बहुत जल्दी से लोग जबान देते हैं, और जितनी जल्दी से जबान देते हैं उतनी जल्दी जबान को तोड़ देते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा 2 जीभ वाले लोग खतरनाक होते हैं। सुनते हैं सांप की 2 जीभ होती, ऐसा सुना है, मैंने देखा नहीं। क्या सही है? सांप की मतलब जिसके भीतर जहर होता है वो 2 जीभ वाला होता है, और जिसके भीतर मधुरता होती है उसकी 1 जीभ होती है। तुम अपने भीतर झांक के देख लो। 2 जीभ वाले मत बनना। एक बार बोल दिया सो बोल दिया। कमिटमेंट के धनी होना चाहिए। और तुम लोगों की क्या कहूं, तुम तो धर्म क्षेत्र में भी कमिटमेंट करके मुकर जाते हो। कई बार लोग बोलते हैं, लोग बड़ी बड़ी दान राशि बोल देते, बाद में कहते हैं हमने थोड़ी बोला। अरे भैया बोला तो तुम्ही ने था, अब मुकर रहे हो तो कहां जाओगे? ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकते। पुराने जमाने में लोग जबान के पक्के रहते थे, आज भी ऐसे लोग हैं। मैं 2 प्रसंग बता करके बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उन्होंने बताया कि महाराज जी
मेरे पिताजी राजस्थान से, कोलकाता की बात बता रहा हूँ, राजस्थान से आए, उस समय बड़ी तंग हालत में आए और एक के यहाँ मुनीमी करने लगे। जिनके यहाँ मुनीमी करने लगे उनका जूट का कारोबार था। यह आज से लगभग 60 वर्ष पुरानी बात है। अब वहाँ जूट का काम करने लगे, मुनीमी करते थे और इनको एक अच्छा सौदा दिखा, पर उस समय अपने मालिक से कोई संपर्क नहीं हो पाया। कैसे संपर्क करें, उस समय टेलीफोन आदि की उतनी फैसिलिटी तो थी नहीं, वो दूर थे। मुनीम साहब को सौदा अच्छा लगा और सौदा अच्छा लगा तो उनने उस सौदा को डील कर लिया। मालिक आया और मालिक से जब बताया गया कि हमने आपके सुने में ये डील पूरी कर ली, तो मालिक थोड़ा नाराज हुआ। कहा, बिना पूछे ताछे आपने ये डील पूरी क्यों की? बिना पूछे ताछे ये डील पूरी क्यों की? अब मैं ये सौदा तुम्हारे नाम लिख देता हूँ, इसका नफ़ा नुकसान सब तुम्हारा। ये इसका नफ़ा नुकसान सब तुम्हारा। मुनीम ने कहा ठीक है, गलती हो गई, क्या करें, अब सेठ लोग हैं, जो चाहे कर सकते हैं। समय कुछ ऐसा हुआ कि अचानक काफ़ी तेजी हो गई। सौदा बड़ा था, उस जमाने में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। 5 लाख का प्रॉफिट जब मालिक को बताया कि ये आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, बोले ये सौदा मेरा नहीं, सौदा तेरा है, 5 लाख तू पकड़, मैं नहीं। मैं तेरे नाम कर दिया तो ये तेरा हो गया, मेरा नहीं, मैं जवान का पक्का हूं। ये एक सत्यनिष्ठ मनुष्य की पहचान है। आज कोई हो तो जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म और ईमान प्रमुख होता है, वो अपने जवान को कभी खंडित नहीं करते, और जिसके लिए पैसा और स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है, उनके जवान का ठिकाना नहीं होता। उन्हें छोड़ दिया। ये मानसिकता होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2 साल पहले की बात है, एक व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी की डील की किसी से। उनको अपनी ज़मीन बेचनी थी, काफ़ी दिन से प्रयासरत थे। एक ज़मीन किसी को बेची, सौदा हुआ 2 करोड़ रुपया में। और सौदा होने के 3-4 दिन बाद उससे किसी ने कहा कि भैया 2.5 करोड़ का लेनदार है, दोगे क्या? बोले भैया वो तो बेच दिए। बोले कहाँ बेचा, कोई लिखा पढ़ी कर लिया क्या, कोई एग्रीमेंट किया क्या? बोले मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, पर मैंने उसे 2 करोड़ में दे दिया। तो एग्रीमेंट कहाँ किया? अभी भी आप बात कर लो तो 2.5 करोड़ में दे सकते। बोले मेरे लिए एग्रीमेंट का महत्व नहीं है, मेरे लिए मेरी जबान का महत्व है। मैंने 2 में दे दिया तो 2 ही दूंगा। ये है जबान देना और जबान निभाना। आज सत्य के इस प्रसंग में अपने मन को सच्चाई के साथ तराशो और देखो, क्या मेरा मन लोभ लालच से प्रभावित नहीं होता? छोटी छोटी बातों में अपनी बात से मुकरता तो नहीं हूं। अगर मुकर रहा हूं तो मान करके चलना, मैं अभी बहुत निचली भूमिका में जी रहा हूं। जबान दो, जबान के पक्के बनो, कच्चे नहीं। कह दिया सो कह दिया। झूठ बोलो मत। अगर झूठ निकल जाए, बोलना भी पड़े, तो अपने आप को संभालो, नहीं तो तुम्हारी विश्वसनीयता खंडित हो जाएगी। पुराने जमाने में तो एक मूंछ का बाल भी निकाल के दे देते थे ना, तो वो बहुत बड़ी जमानत बन जाती थी। और अब कुछ भी कर दो तो भरोसा नहीं है। समय बदला है, सोच बदल गई है, उसकी विकृति का परिणाम पूरा समाज भोग रही है। अपनी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को बनाकर रखो। अगर सत्य निष्ठ रहोगे तो तुम सबका विश्वास जीतोगे, और झूठ पर निर्भर रहोगे तो अपना विश्वास खो दोगे। सत्यनिष्ठ बनो ताकि तुम्हारी विश्वसनीयता कायम बनी रहे। आप बोलो, जो व्यक्ति सच्चा होता आपको उस पर कभी संशय होता है क्या? और जो झूठा लबरा होता उस पर कभी भरोसा होता है क्या? बोलो, कौन भरोसे के लायक?
नौकर ने मालिक से कहा, हुजूर 20 बरस से आपकी सेवा कर रहा हूं, आपको आज तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। 20 बरस से आपकी सेवा कर रहा हूं, आपको आज तक मुझ पर भरोसा क्यों नहीं हुआ? मालिक ने कहा, तुझ पर भरोसा नहीं होता तो तुझे चाबियां कैसे सौंप देते? नौकर कह रहा, 20 बरस से आपकी सेवा कर रहा हूं, आपका आज तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। तो मालिक ने कहा कि तुझ पर भरोसा नहीं होता तो तुझे ये चाबियां कैसे सौंपता? तो नौकर बड़े भोलेपन से कहता है, हुजूर उसमें से तो एक भी नहीं लगती। ये कहानी है, वो पहले ही ट्राई कर रखा। किसका भरोसा करोगे? सबके सब चोर हैं। अक्सर जिसे लोग चोर समझते हैं ना, उनमें चोरी का भाव कम दिखता, लेकिन जो साहूकार के रूप में प्रतिष्ठित दिखते हैं ना, वे ज्यादा बड़े चोर होते हैं। कहीं ना कहीं से लोगों की चीजों को हजम करने की वृत्ति क्या चोरी नहीं है? चोरी है, बेईमानी है, लूट है, अनैतिकता है। इससे बचिए। जबान दीजिए मत, और जबान दे दिए हैं तो जबान निभाइए। मुंह से कभी झूठ मत बोलिए। कदाचित झूठ बोलना ही पड़े तो वहां बोलिए जहां सच बोलने से विपत्ति आए। जहां सच बोलने से तुम्हारे लिए कोई विपदा नहीं, कोई परेशानी नहीं, वहां झूठ क्यों बोल रहे हो? वहां तो सत्य बोलो। ये पाप है, अनावश्यक पाप क्यों कर रहे हो? लेकिन लोग बात ही बात में बोल देते हैं, है ना। मैंने बोला ना, जो अक्सर झूठ बोलते हैं, मैं तो मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कुछ ऐसे झूठे होते हैं कि उनकी बातों में लगाना पड़ता है गुना भाग। कितना लगाऊं? मुझे लगता है कि इसमें 10 का भाग तो देना ही पड़ेगा। 100 में से 10 बातें सही, बाकी 90 गलत। ऐसे लोगों की विश्वसनीयता खंडित हो जाती। एक कुम्हार था, उसको जंगल से मिट्टी लाना था, उसका गधा बीमार था। तो अपने पड़ोसी कुम्हार के यहाँ गया और कहा कि भाई मेरा गधा बीमार है, मुझे मिट्टी लाना है, तुम अपने गधे को दे दोगे तो बड़ी कृपा होगी। तो इसने बड़े भोलेपन से कहा, अरे भाई तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ वारने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ वारने को तैयार हूँ, पर क्या बताऊँ, जब गधा तो जंगल चरने गया, होता तो मैं दे देता। गधा तो जंगल चरने गया, होता तो मैं दे देता। उसकी बात पूरी नहीं हुई कि पीछे बंधा हुआ गधा जोर जोर से रेंकने लगा। गधा पीछे बंधा रेख रहा। उसने कहा, हद हो गई भाई, गधा तो अंदर रेख रहा, गधा बोल रहा। बोला, हद हो गई जी, आदमी की जबान पर भरोसा नहीं, गधे की जबान पर भरोसा। आदमी की जबान पर भरोसा नहीं, गधे की जबान पर भरोसा कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? गधे के जबान के लायक भी नहीं बचे क्या? अपने जबान को संभालना है। जबान देना है तो जबान निभाना है। सोच समझ कर जबान दो, और हर जगह अपनी जबान मत चलाओ। जहां असत्य की संभावना हो, जहां विग्रह की संभावना हो, जहां कटुता फैलती हो, जहां अधर्म होता हो, जहां एक दूसरे पर विपदा दिखती हो, वहां मौन हो जाओ। जबान मत चलाओ, मुंह बंद। क्या जरूरत है वहां बोलने की? व्यवहारिक स्तर पर सत्य को प्रतिष्ठापित करने का एक रास्ता है। लेकिन कुछ लोग हैं तो झूठे ही झूठ बोलते रहते। एक ने पूछा, क्यों भाई तुमने झूठ बोलने की मशीन देखी है? पूछा, तुमने झूठ बोलने की मशीन देखी है? बोले हाँ देखी है। बोले कहाँ? बोले मेरे घर पर। समझ गए ना? घर पर जो अक्सर झूठ ही बोला जा रहा है। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है।
अपने आप को उसके अनुरूप ढालिए। जबान देना, जबान के पक्के होना, जबान दिया है तो निभाना है। कई लोग हैं जो बड़े बड़े आश्वासन दे देते, उनके भरोसे में रह लो और पता लगा कि इन मौके पे सामने वाला मुकर गया, गोल हो गया, तो बड़ी दिक्कत होती। तो पहले तो मैं एक बात बताऊं, आज की इस दुनिया को देखकर आप सबसे सलाह दूंगा कि किसी के भरोसे में मत रहना, किसी के भरोसे में मत रहना, क्योंकि भरोसे में जीना बहुत मुश्किल पैदा करता है। बुंदेलखंड की एक कहावत है, भरोसे की भैंसिया पड़ा ब्या गई। भरोसे की भैंसिया पड़ा ब्या गई मतलब क्या हुआ, उसके पास एक भैंस थी, उसने सोचा ये मेरी भैंस है, ये गर्भवती होगी, फिर बच्चा देगी तो उसकी पड़िया होगी, उस पड़िया से फिर और भैंस बड़ी होगी, फिर पड़िया होगी, पड़िया से पड़िया होगी, मैं अनेक भैंसों का मालिक बन जाऊंगा, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में घी दूध होगा और मैं इस नगर का बड़ा धनपति बन जाऊंगा। उस कल्पना में उसने कई लोगों के कमिटमेंट कर दिए, कई सौदे कर लिए। अब संयोग ऐसा बना, जिस दिन भैंस ने बच्चे को जन्म दिया वो पड़ा था, उसकी सारी बातें पड़ी रह गई, है ना। तो एक कहावत चल गई कि भरोसे की भैंसिया पड़ा ब्या गई। तो भरोसे पर किसी के मत रहना, पर यदि किसी को भरोसा दिया है तो उसे खंडित मत करना, उसे निभाना। बहुत सारे लोग ऐसा गड़बड़ करते, क्या विवाह था, उसने अपने एक मित्र से कहा भाई विवाह है, तुम्हारे लिए साथ देना, बोले चिंता मत करना, तुम्हारे लिए तो मैं सिर के बल चलाऊंगा। चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं सिर के बल चलाऊंगा। विवाह के दिन सारे लोग आए, वो व्यक्ति नदारत। विवाह के दिन सब आए, वो व्यक्ति नदारत। हफ्ता भर बाद मिला और उसने उसको उलाहना दिया कि भैया तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारे यहाँ सिर के बल चलाऊंगा और तुम नहीं आए, क्या मामला। बोला क्या बताओ, इसीलिए तो नहीं आ पाया, मैं सिर के बल चलना शुरू किया पर चल ही नहीं पाया। सिर के बल चलना शुरू किया, चल ही नहीं पाया। ये स्थितियां ठीक नहीं है। तो जबान देना, जबान निभाना, जबान तोड़ना, तोड़ना कभी मत। दे दिया है तो निभाना है। दे दिया, जबान दे दिया तो अब मुझे निभाना है, तोड़ना नहीं है, टूटने नहीं देना एट एनी कॉस्ट। जबान के पक्के व्यक्ति सर्वत्र प्रतिष्ठा के पात्र होते हैं, और जो जबान तोड़ देते हैं उनको कहीं भी कोई भी नहीं पूछता। तो जबान तोड़ना नहीं, जबान निभाना। समझ गए। और एक सबसे गड़बड़ बात है, जबान लड़ाना या जबान चलाना। जबान लड़ाने का काम जीवन में कभी मत करना। बात समझते? जबान लड़ाने का मतलब क्या होता है? जबान लड़ाने का मतलब क्या होता है? हाँ? बिना मतलब की बहस या बकवाद करना। किसी से जबान लड़ाने का कोई काम ही नहीं। अपने काम से काम करो और काम खत्म। कुछ लोगों को शौक होता है लोगों से जबान लड़ाने का, और वे थोड़े बातूनी किस्म के भी लोग होते हैं जो इतना बोलते हैं कि उनके बोली में कोई सार ही नहीं दिखता, छन्ना लगाना पड़ता है। और फिर इतना ही बोले तो ठीक है, उल्टा बोलते हैं। मीठा बोले तो ठीक है, पर उल्टा बोले, कड़वा बोले तो कैसा ठीक होगा। जबान लड़ाने में सदैव बहस होती है, विवाद होता है, और बहस और विवाद में व्यक्ति की भाषा में संयम नहीं रह पाता।
आक्रोश होता है, आवेश होता है, अहम होता है, उत्तेजना होती है। आक्रोश, आवेश, अहम और उत्तेजना मनुष्य को अशांत करती है और हमारे संबंधों को बिगाड़ देती है। सत्य के आज इस प्रसंग में आपसे इतना कहूंगा, तय कर लीजिए, मुझे किसी से जबान नहीं लड़ाना, मुझे किसी से जबान नहीं लड़ाना, अपनी जबान को फालतू नहीं चलाना। क्यों ज्यादा जबान चलाओ, क्यों इधर उधर की बातें कर दो। एक बार कर दोगे तो उसका परिणाम भयानक होता है। कड़वाहट कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जिस किसी से भी संबंध बनता है वो हमारे वचनों से होता है। वचनों से ही संबंध बनते हैं और वचनों से ही संबंध बिगड़ते हैं। किसी से यदि हम मधुर शब्दों में बात करें तो वो हमारा अपना हो जाता है, और किसी को चुभने वाली बात कह दी जाए तो अपना भी गैर हो जाता है। ये आप सबका अनुभव है कि नहीं, बोलो, है? हाँ, कड़वे शब्द बोलकर कभी किसी को अपना बना पाए? और मीठे शब्द बोलने वाले का हर कोई अपना होता है। क्या चाहते हो, लोग तुम्हें अपनाएं या लोग तुम्हें ठुकराए? क्या चाहते हो, बोलो? हाँ, इतने धीमे धीमे क्यों बोलते हो भाई? हाँ, लोग तुम्हें अपनाएं। तो यदि तुम सच्चे मन से ऐसा चाहते हो कि लोग तुम्हें अपनाएं, तो अपने मुख में मिठास लाओ। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, मधुर बनो, मधुर बनो, दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय है। मधुर बनो, दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय है ना? गन्ना तो सबको प्रिय है कि नहीं है? हाँ, गन्ना खाते समय कभी कभी दांत भी टूटते हैं, मसूड़े भी छिलते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मधुरता सबके आकर्षण का केंद्र बन जाती है। लोग गन्ना छोड़ना नहीं चाहते। तुम्हारे व्यवहार में यदि मधुरता होगी तो तुम सबके द्वारा स्वीकार्य हो जाओगे, और तुम्हारे व्यवहार में कटुता होगी तो तुम्हें कोई भी पसंद नहीं कर सकेगा। तो जबान लड़ाने की प्रवृत्ति से बचो। ये जबान बहुत खतरनाक है। एक छोटा सा दुर्वचन सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। मान लो आप किसी के यहां मेहमान हुए, सामने वाले ने आपका आत्मीय स्वागत किया, आपके रहने की, खाने की, भोजन की, पानी की सारी उत्तमोत्तम व्यवस्था की, हाँ? और आप उससे अभिभूत हो गए। आपने कहा, क्या बात भाई, आप तो मैं अजीज हो गया आपका, आपने मुझे अभिभूत कर दिया। आप जैसा स्वागत तो आज तक किसी ने किया ही नहीं, क्या स्वागत किया। और खाना तो इतना बढ़िया खिलाया कि मैं आज तक ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं। खाने की क्या बात कहूं, खाना तो आपने ऐसा खिलाया कि मैंने आज तक ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं। तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा? क्या हो गया? एक छोटा सा बात, तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब बोलो, आग लगेगी कि नहीं? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो भाई, मुझे लगे कि तुम लोग सुन रहे हो। आग लगेगी कि नहीं? क्या हुआ? व्यक्ति वही, व्यवस्थाएं वही, व्यवहार भी वही, पर एक दुर्वचन ने सारा खेल खराब कर दिया। मैं तुमसे केवल इतना ही कहता हूं, तुम रोज कितनी आग लगाते हो, हिसाब लगा लो। अपनी जबान चलाकर, जबान लड़ाकर रोज आग लगाते हो। एक संकल्प लो कि व्यर्थ में मैं अपनी जबान नहीं चलाऊंगा, किसी से जबान नहीं लड़ाऊंगा। सबसे लचीला अवयव जिह्वा है। क्यों? केवल इसलिए कि तुम्हारी जबान में लोच होना चाहिए।
तीखापन नहीं। लेकिन जबान जब तीखी होती है तो मनुष्य को बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। एक बार ऐसा हुआ, जीभ और दांत में झगड़ा हो गया। जीभ ने एक दिन दांत से कहा तेरा काम चौकीदारी कर। दांत ने जीभ से कहा कि देख बड़ा गड़बड़ है, मेहनत मैं करता हूं, मजा तू लेती है, नहीं चलेगा। मेहनत मैं करता हूं, मजा तू लेती है, चबाता मैं हूं, रस तू लेती है, ये नहीं चलेगा। जीभ ने कहा ज्यादा पटर पटर मत कर, तेरा काम चौकीदारी का है, सो चौकीदारी कर, अपने औकात से बाहर मत आ। दांत को गुस्सा आ गया, बोला तू मुझे औकात दिखाती है, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूं। और दांत ने जीभ को भींच लिया, जीभ कट गई, और जीभ कट गई तो तिल मिला गई, मुझसे पंगा लेता, अभी सिखाती हूं। दांत ने कहा तू क्या कर लेगी? बोले देख अभी मजा सिखाती हूं। वो गई और एक पहलवान को 10-5 गालियां सुना दी। पहलवान के पास जाके 10-5 गालियां सुनाई, और जैसे ही पहलवान ने गाली सुनी उसको जोर से गुस्सा आया, उसने एक घूंसा मुंह में दिया, बत्तीसी बाहर आ गई, बत्तीसी बाहर आ गई। इसलिए कहावत बन गई, रही मन जिब्बा बाबरी, कह गई सुरग पताल, आप तो कह भीतर गई, और जूती खात कपाल। है ना? ये जबान लड़ाने की प्रवृत्ति से बचिए, जबान को तीखा मत करिए, और व्यर्थ में जबान मत चलने दीजिए, मत चलाइए। आज संकल्प लीजिए, व्यर्थ की सारी रार समाप्त हो जाएगी। जीवन में एक अलग दिशा प्रकट होगी, एक अलग अनुभूति होगी, जो आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। यहां से तय कीजिए, मैं अब किसी से बात करूंगा तो मधुरता के साथ करूंगा, व्यर्थ में किसी से बकवाद नहीं करूंगा। जहां विवाद की संभावना है वहां दूर रहूंगा, वहां दूर होऊंगा। पर आजकल तो लोग अब जबान दूसरे तरीके से चढ़ाते हैं। वो आपके सोशल मीडिया में क्या व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप, उसमें क्या चलता है? झूठ का पुलिंदा। फेसबुक है कि फेकबुक है? हाँ, फेसबुक की फेकबुक? हाँ, है ना? ये क्या है? अपना कितना सारा समय, अपनी कितनी शक्ति और अपना कितना श्रम आधारहीन बातों में आप खपा देते हो, झूठ को फैलाने में। संत कहते हैं धुआं उड़ाने की आदत छोड़ो, अगर इतना ही शौक है तो सुगंध फैलाने की कोशिश में लग जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। सुगंध फैलाओ ना, धुआं क्यों उड़ाते हो? यदि ये बात अंदर घटती है तो वो हमारे जीवन को एक अलग मुकाम तक पहुंचाती है। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के संदर्भ में मैं अधिक विस्तार न दे करके, क्योंकि अभी पूजा अधिक भी है, सत्य की बात ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना ही बात है, जबान देना है तो जबान तोड़ना नहीं, जबान निभाना है। और जबान चलाने की कोशिश तो कभी मुझे करना ही नहीं है। मुझे अगर कभी जबान का प्रयोग भी करूं तो ऐसा करूं कि हर व्यक्ति के मन को आनंद से भर दे, क्योंकि जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास, जिसके मुख में खटास कोई न फटके उसके पास। तो बस अपने मुख में मिठास रखिए, हर व्यक्ति के अंदर मधुरता का रस घोल दीजिए, जिससे हमारे जीवन की उन्नति हो सके और हम अपने जीवन को आगे बढ़ सके। अगर आप किसी के सामने बोलना भी चाहें तो ऐसा बोलिए जिससे उसको प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले, प्रेम और आत्मीयता बढ़े।
ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी न करें जिससे कोई हतोत्साहित हो अथवा किसी के अंदर अहम और उत्तेजना फैले। यदि इन बातों को ध्यान में रख कर चलेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकेंगे। एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, कभी अपनी ज़बान का दुरुपयोग मत करना। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिनों में बोल नहीं पाया, कई सालों तक नहीं बोल पाया, मुंह से एक पानी भी नहीं मांग पाया। और उस व्यक्ति की ये थी कि जीवन भर वो व्यक्ति अनर्गल बोलता रहा, अपनी जबान का दुरुपयोग किया, सीधी मुंह कभी बात ही नहीं किया। अपने अपने बच्चों से, बहुओं से, किसी से भी वो आदत ही ऐसी हो गई। मैं बोला ना कि कई लोग हैं कड़वा बोलते हैं, आदतन झूठ बोलते हैं, और कई लोग झूठी बोलते हो, चौथे लेवल के आदमी थे। पर ऐसा दुर्भाग्य कि अंतिम दिनों में वो व्यक्ति बोल भी नहीं पाया। मैं एक ही वाक्य कहता हूँ, जो अपने वचनों का दुरुपयोग करते हैं उनकी वाक शक्ति कुंठित हो जाती है। आज नहीं कल उसे मूक बनना पड़ सकता है, कोई इसी जीवन में, कोई भावी जीवन में। तो वाणी की इस शक्ति का सही उपयोग कीजिए और अपने जीवन व्यवहार को ऐसा बनाइए जिससे जीवन में मधुरता आ सके और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आज के सत्य धर्म के संदर्भ में मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्भ एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि, अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार।